गुरुजी थोड़ा पति को मेरा समझा दीजिए। चलो बात कराओ पति को। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। शराब पीते हो? नहीं सर, पहले मैं बहुत पीता था, बाद में इन्होंने आपका कथा भेजना स्टार्ट करा। मैं पहले बार आपका कथा देखा तो लोग ऐसे बकवास करता है, हटाओ। धीरे धीरे मैंने 2-4 बातें गौर करा, आपका अच्छा लगा, फिर सुनते सुनते अब तो अंडा तक नहीं खाता। वाह। अब पहले ऐसा था कि ऑफिस से निकलता था, एक ले लेता था, घर पे गया, खाना खाया नहीं खाया, अपना मारा सो गया। चलिए अब देखो आप कितना अच्छा सुनते सुनते धीरे धीरे अब तो आपसे गुरु मंत्र भी ले लिया। अब सब मुर्गा मछली अंडा कुछ भी नहीं खाता। चलो अच्छा है। अब देखो पैसे बचा के बच्चों का, अपने परिवार का भविष्य, जिंदगी अच्छे से जियो। इन चीजों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लो। तो क्या दिक्कत है पत्नी को आपसे? अरे ऐसे गुरुजी नहीं, अभी भी आपसे बात कराई, उस समय से सुधर गए हैं, लेकिन अभी भी मारपीट करते हैं कभी का। मारो मत करो पत्नी को। मारते नहीं है, ये ऐसे ही फालतू में कभी कभी ज्यादा बोल जाती है। चुप रह जाओ तो फिर कहती है बोलती नहीं, अब फिर बोलो तो कहती है उल्टा बोलता है, फिर क्या करे बताओ। तो मारते हो? मारता कभी नहीं हो। वो नहीं बोलते तो आप बोलती हो बोलो, और वो बोलते हैं तो कहती हो इतना काहे बोलते हो? नहीं गुरुजी, झूठ बोल रहे हैं। नहीं बोलते झूठ। अब ना आप भी ना बोलना, वो भी ना बोलेंगे झूठ, सच्ची बोला करो। और अब नहीं मारेंगे वो, अब नहीं मारना भैया। समझा दीजिए गुरुजी, समझा दीजिए आप। पक्का वचन दो कि नहीं मारोगे पत्नी को? नहीं मारेंगे पक्का? पक्का। आपसे गुरु दक्षिणा लिया, माँ कसम नहीं मारूंगा। पहले जब कर इतना बिगड़ा हुआ था तो सुधर गया आपके कथा से। हाथ ही निकल गया, पूंछ बची है। इतना बिगड़ा आदमी इतना सुधर गया, फिर भी संतुष्टि पहले तो नहीं। मैं घर का फोन भी नहीं उठाता था, 2-2 साल तक रहता था। इतना बिगड़ा पति इतना सुधर गया, संतुष्टि नहीं है। तो गुरुजी सुधरने के लिए आपके पास 2 साल हो गया, लाई थी मैंने। चलो पर हमारे पास लाई तो देखो नहीं कि गृहस्थी बस गई, बेचारा सुधर गया, रास्ते में आ गया। ये कितना बड़ा पुण्य का काम आपने किया। इसलिए हर पत्नी को अपने पति को सत्संग से जोड़ देना चाहिए। क्या करते हो आप काम? सर मैं कॉल सेंटर में हूँ, उसमें कितना मिल जाता है? 35-40 हजार। पैसा पूरा बचाया करो, अपने लिए घर बनवाओ बढ़िया। अच्छा घर है आपके पास? घर है लेकिन बनवाएंगे, अभी ईटा का पैसा जमा कराया। अब इस बार जाएंगे जून जुलाई में तो स्टार्ट करेंगे बनवाना। बनवाओ, अच्छे घर बनवाओ, अच्छे से रहो, सम्मान कोई कमाओ। दिक्कत नहीं है, बस वही है कि कभी कभी माथा चाट जाए। एक तो ऑफिस का प्रेशर होता है, आपको पता ही है। ऑफिस में जाओगे तो हर दिन एक जैसा होता नहीं है, ऊपर से ये चिल्लाती। सही, अब ना चिल्लाना, बात करा। बच्चे भी है तो पूछो, मैं बच्चे को एक थप्पड़ नहीं मारता हूँ कभी भी। सही है। जो पैसे होता है मैं इनको दे देता हूँ। पूरा पैसा देते हो इनको? हाँ पूरा। बात करा। अपने पास एक पैसा नहीं रखता। ऐसे सही देते हैं है। आप देखो प्रेम से रहना, बहुत अच्छे हैं ये, समझदार हैं। मैं बोली कि मेरे को गाड़ी खरीद दो, मैंने गाड़ी दिवाली पे दे दी, अब क्या करूं? कौन सी गाड़ी? स्कूटी बोली कि मेरे को चाहिए, इधर उधर घूम। तो चला लेती हैं ये? हाँ सही है, चलाओ, मैं घूमो फिर भी बीच बीच में ऐसे ऐसे बोलती रहेगी, कभी कभी माथा खराब हो जाता है, लेकिन फिर भी नहीं मारता, चुपचाप शांत रह जाता। अब नहीं करेंगे। मुझे ये पूछना है, क्या हर समस्या का हल क्या नशा होता है? कौन कह रहा था? जैसे कि मेरे हस्बैंड या मेरे ससुराल में उन लोग को कोई भी दिक्कत होती है तो उन लोग नशा ही करते हैं हर रोज। कौन सा नशा? जैसे ड्रिंक करना, सिगरेट पीना, ये सब मुझे नहीं अच्छा लगता मेरे घर पे, लेकिन मेरे फैमिली में जितने आदमी हैं सब नशा करते हैं ससुराल में। आदमी ही तो नशा कर करके बिगड़े हैं। आए हैं आदमी आपके? हस्बैंड आए हैं। झूठ बोल रही है जी। कौन? ये आप शराब पीते हो? अब नहीं पियेंगे गुरुजी। अब नहीं पियेंगे मतलब पीते हो ना? कितने की पीते हो? 200 रुपए। कमाते कितना हो? यही महीने के 30,000। महीने के 30,000। 6,000 रुपए की शराब रोज पी जा, मतलब महीने में पी जाते हो। तो ये शराब पीने से आपको क्या फायदा हुआ बताओ जरा? कुछ भी नहीं। तो काहे पीते हो जब कुछ भी नहीं हुआ? मैं भी पीना शुरू करूं? नहीं गुरुजी। ना पिए तो फिर आप भी मत पियो। ठीक है गुरुजी। अब नहीं शराब पीना सही है कि गलत है? गलत है। क्या गलत है? नुकसान भी है पैसे के, और थोड़ा चेहरे में थोड़ा सा वो हो जाता है। शरीर भी खराब होता है। जी जी तो शराब अब नहीं पियोगे? जी बिल्कुल। पक्का वादा? हाँ पक्का। खाओ माँ कसम के, आज से हम शराब नहीं पियेंगे। कभी कभी गुरुजी। कभी कभी पियोगे? नहीं 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 पियेंगे। आपके बच्चे हैं? जी है। तो ये बच्चे को भी पिलाओगे शराब के? नहीं। गुरुजी एक दिन ये मसाला लाए थे घर पे, रखे थे, इसने खा लिया था। अच्छा, तो ये बच्चों को भी शराब पिलाते हो कि नहीं? नहीं गुरुजी। थोड़ी थोड़ी पिलाया करो, 1-2 चम्मच, सीखेंगे। और क्या, जब आप शराब पी रहे हो तो शराबी का बेटा क्या सीखेगा? शराबी नहीं हुई गुरुजी। अच्छा, कभी कभी पीता हूँ। मतलब शराब पीते हो और तुम शराबी नहीं हो? गजब हो गई। तो ये बताओ, आपके बच्चे शराब पियेंगे तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं नहीं आप चाहते हो कि बच्चे भी शराब पिएं? नहीं। तो फिर आपको कैसा बनना पड़ेगा? शराबी आप बन गए, शराब पीने वाले, तो बच्चे तो पिएंगे ना कि भाई बाप पीता है तो हम क्यों ना पिए। जी, जी। और आप रोक भी नहीं सकते।
आपको रोकने का राइट नहीं है, अधिकार नहीं है, क्योंकि आप खुद पी रहे हैं। इसलिए पहले अच्छे बनो, ताकि बच्चे आपको देखकर अच्छे बने कि भाई मेरा बाप अच्छा है तो मैं भी अच्छा रहूं। तो अब नहीं पियोगे, रोज भी क्यों पीना है, या कभी कभी भी क्यों पीना है? कभी कभी ये परेशान करती तो पी लेता हूँ। तो फिर इनकी परेशानी से शराब पीने से क्या होता है? अब नहीं पियोगे हैं? पक्का वादा? पक्का बात। खाओ माँ कसम, कोशिश करेंगे, अब से नहीं पिएंगे। कर लो कोशिश, तुम्हारा ही भला है, हमारा क्या। तुम तो शराब के गंजे में डूब जाओ, हमें क्या दिक्कत है? जी। तुम नहाओ शराब से, हमारा क्या जा रहा? कोई हमारे बाप की थोड़ी पी रहे हो। बिगड़ेगा तुम्हारा, तुम्हारी पत्नी का, तुम्हारे बच्चों का। इसलिए कह रहे हैं ना पियो, तुम्हारा भला है। जी। जो पैसे बर्बाद करते हो शराब में, जी। वो दीन दुखियों की सेवा में लगाओ। जी। अच्छे बनो, समाज में इज्जत कमाओ, नाम जी। कमाओ। शराबियों की कोई इज्जत नहीं होती, दो कौड़ी के होते हैं। जी, जी, सर। शराब पीना यदि सही होता तो मैं भी ना पीता, फिर आप अपने बच्चों को भी पिलाते। यदि सही होता शराब पीना तो हम सब ना पीते फिर बेटा। ये गलत है, तब तो रोका जा रहा है। फिर ये छोटे छोटे बच्चे भी पीते। तुम खुद नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चे शराब पिए, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। जी जी। तो क्यों पीना है गलत चीज? नहीं आ रहे ऐसा क्यों? मतलब कोई चीज आदमी व्यक्ति काम करेगा तो दो पैसा आएगा ना, दो पैसा आएगा तो घर चलेगा। तो भाई अपनी पत्नी को समय नहीं देते आप? समय नहीं देता तो काहे नहीं देते? टाइम ही नहीं मिल पाता। आप समय नहीं देते, कहीं कोई और ना समय देने लग जाए। और समय कैसे देगा? इसका ध्यान रखना। और समय दे नहीं पाएगा ना कोई, इसलिए समय दो। क्योंकि वो भी सारे पुरुषों को अपनी अपनी पत्नियों को समय देना चाहिए। अब पत्नी बोलती है कहाँ हो, जल्दी आओ, तो बेचारी वो ठीक तो कह रही है, कहाँ हो, थोड़ा पत्नी के पास बैठो, थोड़ा हंसो, बातें करो। अब आप दिन भर काम काम, काहे इतना काम? थोड़ा परिवार तो आपका है ना, उसकी अच्छा काम जरूरी है, परिवार जरूरी नहीं है? दोनों चीज जरूरी है। तो फिर क्यों नहीं टाइम देते पत्नी को? टाइम देते हैं, दिन में आते हैं, 1-2 घंटे बैठ भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब प्रॉपर सुबह निकल गए शाम तक आए ही नहीं। ध्यान रखना। रियल एस्टेट काम में आता जाना आना दिन में 50 चक्कर लगते हैं घर के। ऐसा भी नहीं कंटिन्यू गाइब। शाम को जो टाइम होता है वो टाइम 2-4 पार्टी आ गए, उनको अटेंड कर लिया, उसके बाद वही सवाल उठता है, अरे कहाँ हो, आ नहीं रहे। भाई आ रहे हैं, काम खत्म होगा जब तो आएंगे। तो आप चले जाए करो ना, जब उसका फोन आए तो अच्छा अब भी आ रहा हूँ, अब नहीं। चले जाए, कभी खुश भी हो जाएगी, वाह आ गए। नहीं ऐसा भी हुआ है इस तबाक हाँ, कई बार कि जैसे ही फोन आया मैं बोलती 2 घंटे में आ रहा हूँ। जब पहुंच के उनका 5 फोन मिनट आए ना, तुरंत उनको बोल दिया करो आई लव यू। जितनी बार फोन आए आई लव यू कह दिया करो बस। नहीं वो तो बोल देते हैं आई लव यू, ऐसा नहीं है। बोलते रहते कभी- हो? हाँ, कभी कैसे ले- बोलते हो? आई लव यू। ठीक है। गुरुजी एक शंका है आध्यात्मिक, प्रतिमा और मूर्ति में भेद क्या है? जैसे जो मूर्ति बनाता है उसके घर आप जाते, भैया ये मूर्ति दे दो, तो उसके घर जो होती है वो क्या है? मूर्ति है। लेकिन वही मूर्ति जब आप श्रद्धा से लाते हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं तो वही भगवान की दिव्य प्रतिमा, दिव्य स्वरूप, दिव्य झांकी बन करके तैयार हो जाती है। वही भगवान का वांगमय स्वरूप हो जाता है। अच्छा जी महाराज जी नहीं है सही। जी बता दो, हमें तो नहीं पता है। आप बताओ महाराज जी, ब्याज गद्दी पे आप बैठे हो, मैंने महाराज हमें तो जितना पता उतना हमने बता दिया, तो तो आगे का ज्ञान आप बता दो। सही बताओ। हाँ अब शब्द जाल तो है ही नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल है सर। ठीक है, और कुछ ज्ञान देना है नहीं आपसे लेना है, देना नहीं है। तो फिर हम तो 3 घंटे सुनाते हैं, हमारे पास उतने ज्ञान उससे ज्यादा है ही नहीं। अरे वो महाराज जी आप पे तो भंडार है, तो जो दे रहे हैं फिर उसे ले लो। फिर तो सत्य मिलेगा जब ही तो लेंगे। अच्छा लगता है, सपने में आते हैं आप। गुरुजी हमारे घर आए हैं, बहुत भाव रहते गुरुजी आपके जरूर लिए। आएंगे हम तेरे शहर में, आएंगे कथा सुनाने के लिए। मुंडन कराते हैं हाँ। तो यदि हमारी इच्छा नहीं है तो वो ना कराएं तो क्या वो अपराध बन जाएगा महाराज? भाई मुंडन कराने की परंपरा है, काहे ना कराओगे मुंडन? बालों से बड़ा प्यार करते हो। कि घर में छोटी छोटी बातों को लेकर भैया और पिताजी में थोड़ी बहस हो जाती है, तो उसके लिए कुछ तो कौन जीतता है फिर? रद्द रह जाता है, कोई रिजल्ट नहीं निकलता। तो पिताजी आए हैं साथ में? हाँ। तो आपने पिताजी से बोला नहीं कि आप माँ से क्यों लड़ते हो? पता नहीं चलता है, हम लोग के आते आते तब तक लड़ाई शुरू और खत्म दोनों हो जाता है। अरे वो ऐसा ही है, पति पत्नी के बीच में जो बोले वो लबरा। जो जितना अधिक भोगी होगा वो उतने जल्दी मरेगा।
पहले के राजा महाराजा जल्दी मर जाते थे, पता है? 4-4 औरतें रखते थे, 5-5 स्त्रियां रखते थे। कुछ भी वो तो एक आप लोगों की एक है तो आप 60-70 तक चले ही गए। तुम भी 5 रख लो तो 40 में तय हो जाओगे। मेरी पूरी फैमिली मुझे प्रेशर कर रही है शादी के लिए, और जब से मैं धार्मिक उसमें आई हूँ तब से मेरा मन नहीं करता, मेरा मोह हट चुका है शादी से। तो मुझे समझ नहीं आता मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मैं सिर्फ भगवान में रहना चाहती हूँ और वो मुझे प्रेशर कर रहे हैं। कितने अच्छा साल के हैं आप? मैं 25। तो शादी करना चाह रहे हैं घर वाले? हाँ। शादी करने में बुराई क्या है? मैं जब से धार्मिक धर्म में आई हूँ पता नहीं मेरा मन नहीं करता है, मेरा दिल ही नहीं करता है। मेरा मन करता है मैं सिर्फ पूजा करूँ, पाठ करूँ, मेरा सिर्फ यही मन करता है। मुंबई में रहने के बावजूद मेरा सिर्फ धार्मिक धर्म में मन करता है। और मैं सिर्फ आई इसलिए हूँ कि मैं आपसे प्रश्न करूँ, मैं पूछूँ कि मैं उन्हें कैसे समझाऊँ कि मेरा शादी से मोह ही हट चुका है। क्यों हट गया मोह? मैं नहीं जानती, ये अपने आप हुआ है जब से मैं धार्मिक धर्म में आई हूँ। मेरा मन करता है मैं पूजा पाठ करूं और सिर्फ भगवान की सेवा करूं। जैसा जब पूजा पाठ करने का मन लगता है ना तो 2-4 महीने ऐसा मन रहता है, साल भर बाद मन चेंज हो जाए। नहीं होगा है? नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी लड़कियां कम हैं, लड़के वैसे भी बेचारे कुंवारे फिर रहे हैं। काहे तुम मार रही हो किसी का हक? अब मुझे कोई नहीं है शक गुरुजी, जैसा आपने कहा। तो आप चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं? करना ही चाहिए, गृहस्थ धर्म सबसे श्रेष्ठ। बस शादी ब्याह करके बस पति की सेवा, पति वो आपका सम्मान करे, आप उसका करना। वो ड्रम वाला सिस्टम पैक वैक ना कर देना किसी को। चलिए गुरुजी। और गुरुजी मुझे बताना चाहती हूँ कि मैं एक डीप डिप्रेशन में थी। हाँ। मैं जब से आपको सुनने लगी ना तब से मतलब मेरे जीवन में सिर्फ खुशी खुशी है, खुशी खुशी है। गम तो जैसे मैं याद भी करूं तो गम मेरे जीवन में नहीं आए। अब गम दूर से भाग रहा है। गम भी भागे और ड्रम भी भागे। काय पति कहाँ चले? जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। तो काहे शराब पीते हो पति देवता? संगत में हो जाता है गुरु जी। किसकी संगत करते हो? गांव में के। गांव की संगत। अच्छा, तुम्हारी पत्नी भी शराब पीती है? जी नहीं। तो तुम पत्नी की संगत नहीं करते? जी करते हैं। ज्यादा संगत पत्नी की करते हो कि गांव वालों की? ज्यादा संगत पत्नी के रहते। तो पत्नी का रंग तुम पे न चढ़ा, गांव वालों का चढ़ गया। साल में एक दिन चढ़ जाता है गुरु। है? साल में एक। अच्छा, साल में एक बार पीते हो शराब? जी। साल में एक बार पीते हैं? क्यों लाल मैया? ना गुरुजी, अभी सूप के दिन पी लेबे 3000 के शराब। रोज पीते हैं? कभी कभी 8 दिन पर। क्यों? तुम तो कह रहे साल में एक बार पीते हैं। जी गुरु तो जी। तुम्हारा साल 8 दिन में आ जाता है क्या? जी साल में। तो तुम्हारा साल 8 दिन का होता है? नहीं। हैं? 365 दिन का। तो फिर काहे तुम 8 दिन में पीते हो शराब? 8 दिन में नहीं गुरुजी, पीते हैं ना तो क्या जन क्या हो जाता है कि इतना पी जाते हैं। और 3000 की शराब पी लेते हो? जी गुरुजी, 3000 का 5000 तक पी लेते हैं। अच्छा, जी। तो ऐसे कितने लीटर पी जाते हो? जी गुरु। अच्छा ये बताओ जी, 3000 की शराब आती कितने लीटर है? लीटर में नहीं गुरुजी, वो फ्रूटी आती है 300-250 रुपए की, वो वाले। अच्छा जी गुरु। जो फ्रूटी बाजार में मिलती है? जी कभी काल हो जाता है गुरु। अरे वो फ्रूटी होती, वो शराब थोड़ी होती है। जी नहीं, शराब अच्छा, होती है 8 PM का। तो ये छोटे छोटे बच्चे भी फ्रूटी पीते हैं तो शराब पीते हैं। कितना कमा लेते हो रोज का? रोज का तो नहीं कमाते हैं, कभी काल हो जाता है अपना काम। कितना? बिहारी जी के कृपा ले अपना काम करते हैं, मिट्टी का काम करते हैं गुरु। कितना रोज कमाते हो या 6 दिन में कमाते हो? रोज 300-400 रुपया कमा लेते हैं। तो और पी कितने की जाते हो? लिमिट नहीं। दोस्तों की संगत छोड़ो जी, और अपनी पत्नी की संगत में रहो। जी गुरु जी, कभी काल हो जाता है। अब नहीं पीना कभी भी, कभी कभी पीना भी अच्छी बात है। अब पी लेता हूँ तो मस्त काम नहीं करता है गुरु जी। अभी काम कर रहा है? जी अभी तो अब ना पीता रहेगा।
बच्चे सब डॉक्टर बोलते हैं कि ना मीट मछली खिलाया। डॉक्टर बोलता मीट मछली खिलाया करो, वो डॉक्टर है कि दुश्मन है? दुश्मनी है। तो काहे ऐसे दुश्मनों से दिखाती हो? जो लड़की भाग जाते हैं ना और लव मैरिज कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, इन्हें तो अभी अच्छा लगता है। फिर जब इनके बच्चे होते हैं और बच्चों को पता लगता है कि हमारे माता पिता एक दूसरे से भाग के शादी किए थे, माँ बाप को नहीं बताए थे, फिर तुम्हारे बच्चे सवाल करेंगे, माँ वो आप पापा के संग क्यों भाग गई थी? पापा से पूछेगा, पापा पापा वो आप माँ के साथ क्यों भाग गए थे? वो बड़ा होगा तो समझ जाएगा कि एक नंबर के कबाड़ आदमी थे तुम अपनी जवानी में। तुम्हारी औलाद तुम्हारा सम्मान नहीं करेगी कि तुम सब भागते ही रहे। सस्ते एक्चुअली क्या है, मेरा जन्म दशहरे के दिन हुआ था, 11/10/19। भगवान हैं, मेरा जन्म दशहरे के दिन हुआ था 1986 में सुबह 5 बजे। ठीक है। मैं 10 साल की उम्र में फिल्म की कहानियाँ लिखने लगा था। सही है। 3-4 कहानियाँ लिखी मैंने। मैं सोचने लगा कि मैं मुंबई जाऊंगा तो कहानियाँ बेचूंगा। फिर मैंने मुंबई की तरफ जाने लगा। वही उधर ही पे तो आ गया मैं। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। तो मैं मुंबई जाने लगा तो मैं सोचने लगा कि जितने भी गरीब लोग हैं सबके लिए एक मिल बनाऊंगा जिसमें सबको नौकरी मिलेगी और एक 100 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनाऊंगा। अच्छा फिर बनाए? हाँ वही बता रहा हूँ। फिर मैं मुंबई की तरफ गया तो पहले तो मैं 2007 में गया, खाली हाथ लौट आया। फिर दूसरी बार गया मैं तो सन 2010 आने वाली थी। फिल्मों में दिखाते हैं ना कि अमावस्या आती तो अगली अमावस्या होती तो कुदरती चमत्कार होते उसके साथ। फिर दशहरे का जन्म था, 2010 आने वाली थी। मैं मुंबई पहुंच गया। मुंबई पहुंचा तो मैं जब जा रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैं अगर राम हूँ, दशहरे का जन्म था, मेरे राम की सोच के चल रहा था, अगर मैं राम हूँ तो हनुमान भी होगा। पता पड़ा मुंबई पहुंचा तो एक बंगला मिला जिसका नाम था हनुमान विला। मुंबई तो बहुत बड़ी है लेकिन पहुंचा मैं बम्बई में, उसी बंगले पे हनुमान विला के नाम। अच्छा। पहले मैं उस बंगले में रुका थोड़े महीने, फिर मैं लौट के परेशान हो गया, मैं लौटने वाला था। प्रश्न क्या है ये बताओ, ये सब कहां नहीं है। फिर बंगले की छत गिरी। वो कहते हैं ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। वो चीजें पूरी कहानी किताब में लिखी है मैंने एक। अरे बढ़िया, फिर बढ़िया। चलो 4-5 दिन पहले यहाँ आने से पहले मेरे सपने में शिवजी महाराज आ गए। उन्होंने मेरे से कहा कि तू बाबा बन जा। अब नु बताओ, अगर मैं अकेला हूँ घर वालों के, अगर मैं बाबा बन जाऊं तो क्या प्रभाव पड़ेगा उसका? अच्छा है, बाबाओं की कमी है, आप और बन जाओ। नहीं, सच्चे वाला बाबा बनना, ऐसे नहीं सब कुछ छोड़ के। सच्चे वाले बनाओ, झूठे की कब बोल रहे हैं? नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ अगर मैं बन जाऊं तो क्या प्रभाव पड़ेगा? घर वाले मना करें। कितने भाई हो? मैं अकेला हूँ जी। अरे तब तो मत बनो। अच्छा, एक चीज और बताओ गुरुजी, आप शादी ब्याह हो गई? ना, कुछ नहीं हुआ। मेरा मन नहीं करता करवाने का, बस मेरा मन करे जी दुनिया घूमने का, सारी दुनिया घूमूं बस। ब्याह करने का मन नहीं? ना कुछ नहीं। अब एक चीज और बताओ गुरुजी। तो धोखा उखा तो नहीं मिला किसी से? ना कुछ नहीं, मैं चक्कर में नहीं पड़ता जी ऐसे। मेरा प्रश्न ये है कि मैं जब उपवास रहती हूँ तो मेरे घर वाले, मेरे माताश्री और पिताश्री बोलते हैं कि उपवास नहीं रहना चाहिए क्योंकि भगवान उसके भक्त को भूखा नहीं देख सकते, वो भी दुखी होते हैं जब भक्त भूखा रहता है। तो बात तो सही है। मतलब घर वाले बहुत बड़े भुक्कड़ हैं। तो मुझे भर खाना है, मुझे उन लोगों को क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि भगवान की भक्ति भूखे पेट और भरे पेट से मतलब नहीं है। बात तो सही है। भगवान ये नहीं कहते कि तुम हमारे लिए भूखे रहो, ये भगवान बिल्कुल नहीं कहते हैं। फिर भूखे क्यों रहा जाए? व्रत करने के 2 मूल कारण हैं। पहला कारण है कि व्रत करने से एक दिन हमने पेट को रेस्ट दे दिया तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा।
आज से हमने व्रत लिया कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, छल नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। हर गलत काम को छोड़ने का व्रत लीजिए। रुको जरा, सब्र करो। तीसरा कारण, व्रत का मतलब होता है उपवास। उपवास बोलते ना, उपवास। जैसे उपराष्ट्रपति, खुश रहिए। मैं शांति के लिए कुछ करना चाह रहा हूँ। अच्छा, शांति नहीं है मुझे मिलती। शांति नहीं है? शादी हो गई आपकी? हाँ, हो गई। पत्नी का नाम रख लेना शांति। फिर शांति मिल गई। आप कह रहे हैं शांति नहीं है, पत्नी को शांति के नाम से बुलाया करो। शांति यहाँ आओ, शांति भोजन लाओ, शांति रोटी लाओ। ले मिल गई शांति। मैं या कहीं भी जाते हैं थोड़ा सा इधर उधर, तो मन कहाँ जाता है आपका? मन एक तो भक्ति में मन लगता है, दूसरा बस पैसा के पीछे दीवानगी। दो ही चीज में दीवानगी, और तीसरा कोई चीज नहीं। पैसा कितना कमा लिए हो? हम क्या कमाएंगे, सब भगवान का दिया हुआ, भगवान ही में। तो संतुष्टि मिली कि नहीं? संतुष्टि तो मिली है 75%, 25% बाकी है। जितना मिल रहा कमाओ, मेहनत खूब करो, पैसा खूब कमाना चाहिए, लेकिन जितना है उसमें प्रसन्न रहो। शांति सबसे बड़ा धन है। शांति। शांति आपकी पत्नी का नाम, तो आपके पास है शांति। और आपको संतोष रखना है। जितना दिरा विधाता ने दिया वो बहुत है। हम इस लायक भी नहीं थे, हमें इतना दिया, ऐसा भाव रखना चाहिए। और खूब मेहनत करना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, जीवन में खुश रहना। सबसे बड़ी संपदा क्या है? प्रसन्नता। आप खुश हैं तो आप अमीर हैं। आप करोड़ों कमा के भी यदि आप दुखी हैं तो आप गरीब हैं। आने वाला रावण गरीब था और घास। 40 साल की थी तब बेटे का शादी कर दी थी। अच्छा जी गुरुजी। तो तुम्हारा घर भी बिगाड़ दी बहू? गुरुजी पूरी तरह से। मेरा यही बस सदमे में रहती हूँ कि कहीं मेरे को भी तो बच्चों को छोड़ने का। अपना अपने पति के साथ रहो, जाओ पति के पास, गांजा पिए, पीने दो, आप भर के दिया करो चिलम उसकी ले। और एक आध बार उसको गुरुजी पिला के गांजा। वो तो पेशी। पहले जो हम कह रहे हैं वो सुनो जी गुरुजी। उसको आप ना, वो गांजा पी रहा है तो आप भरा करो उसकी चिलम और पिलाया करो उसको अच्छे से गांजा। और नशे में एक आध बार मेरे पास ले आना। जब चढ़ जाए अच्छा, फिर मैं उतारूंगा उसका नशा। गुरुजी वो मानता ही नहीं, किसी को बोलते हैं बाबा लोग। नशे में लाना ना उसको बिठा के गाड़ी में। पहले आप खूब चिलम भर भर के पिलाना, लपी एक और एक और एक और 3-4 इकट्ठी पिलवाना। और जब नशा अच्छा चढ़ जाए तो उठा के मेरे पास ले आना। गुरुजी वो बहुत बिगड़ा हुआ, किसी की नहीं सुनता। पर अरे मेरे को ले तो आओ, बाप सुनेंगे उसके, वो क्या कहे। अरे बाबा सुने। मेरे को दुख है गुरुजी कि बच्चे छूट गए। बस सब मिल जाएगा, बच्चे भी मिलेंगे, पति भी मिलेगा। जाएगा कहाँ? तो पेशी में तो आता ही नहीं गुरुजी, तो कहाँ से लाऊं? पेशी में तो कम से कम खड़े उसने के। पेशी वेशी में नहीं, यहाँ लाओ हमारे पास। पेशी वेशी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक बार में समझा देंगे उसको। तुम बस अच्छा उसको गांजा पिला के यहाँ ले आओ। मिले तब ना गुरुजी, 4 साल हो गए उसके चेहरा देखी नहीं हूँ मैं तो। तब पहचान पाओगे कि नहीं? जी गुरुजी। जी गुरुजी। पहचान पाओगी ना? जी गुरुजी। तो बस पहचान जाओ और बस जाओ। और जाना बोले कि हम सुनो, जाना तो गांजा लेके जाना। बोले देख तेरे लिए लाए हैं। गुरुजी जो बच्चों को छोड़ी हूँ उसका तो मेरे को पाप नहीं लगेगा ना, क्योंकि गुरुजी मैंने अरे हम जो कह रहे हैं, हम तो देखो गृहस्थी बसाने की बात कर रहे हैं। जी गुरुजी। आप ना जब जाना तो अच्छे गांजा लेके जाना। उसके बाद देख गंजेड़ी है तो गांजा देख कर खुश हो जाएगा। जी गुरुजी। है ना? जी। और बस उसको पिला के और उसको मेरे पास लाना, फिर मैं समझाऊंगा उससे। ठीक ठीक नशा जब उतरेगा तब बात करूंगा। जी गुरुजी। राधे राधे। आश्रय क्या है, तात्पर्य क्या है कहने का प्रभु को कि 16,108 स्त्रियां थी प्रभु मुरली वाले के। 16,108 पत्नियों के पति हैं भगवान। अच्छा ये बताओ जी, आपके पति कौन है? मेरे पति जो प्राणों की रक्षा करे वो पति। पति मतलब जैसे राष्ट्रपति,
सबका पति है राष्ट्रपति। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मैं ये कह रहा था, मैंने 11th के पेपर दिए थे फर्स्ट टाइम के। सेकंड टाइम में तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने मैम को मेडिकल दिए थे। मैम कह रही थी कि पास हो जाएगा। अब मैम ने मुझे तो बिना पेपर दिए कैसे पास हो जाओगे भाई? सर जी मेडिकल लगाए थे। अच्छा, फिर सबको पढ़ने की क्या जरूरत है? सब मेडिकल लगाए पास हो जाओगे। तो फिर मैडम से बात करो, हमसे काहे बात करो? तो गुरुजी आप गुरुजी हो हमारे, इसलिए आपसे बात करनी है। तो हम बात कर तो रहे हैं, फेल हो गए, ठीक हो गए, फेल। बिल्कुल गुरुजी। आपने एग्जाम नहीं दिया तो फेल हो ही जाओगे ना। गुरुजी एग्जाम दिए थे, फर्स्ट सेकंड नहीं दिए थे। तो मैडम से बोलो कि फिर क्यों आपने बोला कि पास कर दोगी, पूछो उनसे। गुरुजी बोली थी, मैम कह रही थी कि मुझे याद नहीं रही थी, एमसील मेरे सामने लगाई थी रिजल्ट पर। तब ये मैडम जाने और आप जानो, हमसे क्या पूछना है ये बताओ। तो गुरुजी आप अपना आशीर्वाद दे दो, हमारे सारे दोस्त आए आपसे मिलने। बोलो। गुरुजी मेरा मन हर वक्त दुखी रहता है, क्यों रहता है? किससे? नहीं बता। बताओ मैया। शर्म आ रही है। शर्म आ रही है कि हंसी आ रही है? हंस रही है मैया, कह रही है शर्म आ रही है। मैं चाहती हूँ आप एक बार प्रधानमंत्री जरूर बने। हाँ मैं प्रधानमंत्री आपके पास वो ज्ञान है जो किसी के पास नहीं है। हैं? आपके पास जो ज्ञान है वो किसी के पास भी नहीं है। तो आप मुझे प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं? हाँ, पहला वोट मेरा रहेगा। तो आप मुझे वोट देंगी? पक्का। तो एक वोट से थोड़ी बन जाऊंगा। तो सब देंगे ना ये? हैं? सब देंगे। सब लोग देंगे? हाँ। कितने लोग वोट देंगे हमें? अभी कह रहे हो, जब खड़े हो जाएंगे चुनाव में कहो लो बाबा जी अब कथा छोड़ के लो, राजनीति कर रहे हैं। बात तो सही है। नहीं, आप बन जाओ प्रधानमंत्री, चलो देश अभी का भला हो जाएगा। अभी तो मोदी जी बढ़िया है। नहीं आप लेकिन एक बार जरूर बनना। चलो आपका आशीर्वाद रहेगा तो सोचेंगे। मुझे 4 साल हो गए सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते, पर उसमें मेरा हो ही नहीं पा रहा किसी में भी। तो कुछ बिजनेस करने का सोचा है? नहीं, मुझे सरकारी नौकरी ही चाहिए। बस हमें तो नौकर ही बनना है बस। हम नौकरी देने वाले थोड़ी बनेंगे, हम तो नौकरी लेने वाले बनेंगे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को नौकर बनाया था कि मालिक? मुझे नहीं पता। नहीं पता, इसलिए पता करना चाहिए। जैसे माता जी बोल सकते हैं तो माता दी ही क्यों बोला जाता है? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। माता जी। हाँ। माता दी। हाँ, जय माता दी। हाँ, जय माता दी। हाँ, तो माता जी को बोला जाता है दी। अरे दे, ये पंजाब की भाषा है। दी गड्डी, ऐसे पंजाब की भाषा ना भैया। तो हम लोग फलाने ने माता जी, फलाने ने दी गड्डी, दी वहाँ की भाषा है। तो हम लोग तो माता जैसे हम लोग बोलते हैं माता जी, ऐसे पंजाबी लोग बोलते हैं जी नहीं बोलते, वो दी बोलते, माता दी, जय माता दी। तो वो पंजाबी भाषा से जी से दी हो गया, वो अपभ्रंश है, वो भाषा है। और हम लोग तो बोल सकते हैं ना जय माता की। अरे तो हम लोग का भाषा जैसे हुआ। अब तुम जी से, दी से और की पे आ गए। जैसे हम लोग का भाषा तो बोलते तो है। हम लोग बिहार से हैं। माता की जय, माता की जय। हाँ। की बोलते हैं माता जी की जय। हाँ। और बताओ कहाँ जाना है जी की से? बिहार जाना है। अच्छा, जी की से बिहार। हाँ, जी से बिहार जाना है। नालंदा जिला पड़ता है। अच्छा, और कुछ बताओ, क्या सवाल है आपका? सवाल तो हो गया। हो गया? हाँ। तो आप जी बोलो, दी बोलो, की बोलो, सब सही है। सब सही है। राधे राधे, दही सब सही। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। हमको 3 बेटी है। हैं? 3 बेटी है। हाँ, तो आपने बात भी 3 की, जी, दी और की। हाँ, बेटी भी 3। हाँ जी। मैं बनारस से आया हूँ। मेरा ये प्रश्न था कि जैसे आप बोलते थे पान मसाला गुटखा ये सब बंद करने को, मगर सर इससे तो सरकार का भी तो नुकसान होगा। अगर देखा जाए तो, क्योंकि इतने सारे लोग बनारस से लेकर पूरे भारत में इतने सारे लोग गुटखा करते हैं, और वो उसका आने जाने का, बाहर से आता हो चाहे यहीं बनता हो, उसका खर्च हो, अगर वो एकाएक बंद हो जाए तो सरकार को नुकसान नहीं। गुटखा वालों की तरफ से आए हैं हमारे पास? नहीं सर, गुटखा वालों की तरफ से नहीं आया हूँ। मैं बस बता रहा हूँ कि इसका निवारण क्या होगा। इसका निवारण क्या होगा? भाई
गुटखा खाने से कैंसर होता है कि नहीं, ये बताओ। ये तो होता ही है। लोग मर जाते हैं, होता है कि नहीं? हाँ। बेटा मर गया किसी का, पति मर गया किसी का, तो बताओ जान कीमती है कि पैसा कीमती? बात तो सही है। जान कीमती है, मगर ये सरकार को कौन समझाए? आप समझाओ सरकार को। आप तो कह रहे हो गुटखा बेचना सही है। सर मैं समझा तो तू, लेकिन सरकार है कहाँ बुलाई, मतलब कहाँ है सरकार? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बस आप जो बोल रहे हैं सब सुन रही है सरकार। हैं? ये बताओ, तो आप गुटखा खाते हो? नहीं सर। देखो बेटा, गुटखा बनाने वाली कंपनियां गलत कर रही हैं। जितना दिमाग वो गुटखा बनाने में खर्च करती हैं, एक व्यक्ति वो है जिसने पोलियो की दवाई बनाई, वो भी कितना दिमागदार रहा होगा जिसने पोलियो की दवाई बनाकर पोलियो की बीमारी समाप्त कर दी। और एक ये गुटखा की फैक्ट्री लगा के गुटखा बेच के कैंसर। दुख किसी से ना कहो। आप लोग बड़ी गलती करते हैं, अपना दुख सबसे कह देते हैं। दुख तो आपका गुजर जाएगा, लेकिन आपने जो सबसे कहा वो लोग याद रखेंगे और समय समय पे आपके मजाक उड़ाएंगे। इसलिए क्यों किसी से कहें, क्यों किसी को अपनी पीड़ा बताएं। हमारे भाग्य का दुख हमें ही उठाना है, चाहे हंस के उठाना, चाहे कोई ना बांट लेगा आपका दुख दर्द। संपत्ति के उत्तराधिकारी बहुत होंगे, पर तुम्हारे पाप का उत्तराधिकारी कोई ना होगा। अपना दुख किसी से ना। साल हो गए आपके? 38 साल। तो 38 साल में प्यार ज्यादा हुआ कि अपमान ज्यादा हुआ? अपमान शुरू में हुआ था। अच्छा, शुरू के 1-2 साल में? नहीं, 8 साल तक। 10 साल मान लो भाई, 38 में से 10 निकालो जरा, कितना हुआ? हाँ, फिर भी प्यार वाला समय ज्यादा है, फिर भी प्यार वाला टाइम पीरियड ज्यादा है। वो आपको याद नहीं है। 20 साल आदमी 25 साल तुम्हें प्यार किया, वो तो याद नहीं है। और 1 साल तक थोड़ा बोल दिया, कुछ किया तो वो याद है 1 साल। मतलब आपने, किसी ने आपके साथ 99 बार अच्छा किया, एक बार गलती से कुछ बुरा हो गया तो आप एक के लिए बैठी हो, किसी ने एक बार गलती किया, 99 बार अच्छा भी तो किया है, वो भी तो याद रखो। प्रश्न गुरुजी ये है, छोटा सा वैसे बच्चों वाला प्रश्न है, लेकिन पूछ ले रही हूँ, आपकी आज्ञा हो तो जैसे कि अयोध्या के लिए श्री अयोध्या नहीं कहते हैं, और लंका के लिए जिसमें रावण रहता था और उसे पापी कहा जाता था ब्राह्मण। हम भी ब्राह्मण हैं, हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, ना हम बुरा कह रहे हैं, बस इतना कह रहे हैं जब वो बुरा था तो वहां के लिए श्री लंका कहते हैं, और जो अयोध्या में श्री राम भगवान रहते थे तो वहां के लिए श्री अयोध्या क्यों नहीं कहते हैं? श्रीधाम अयोध्या जी कहते हैं। श्रीधाम तो कहते हैं, पर ऐसा है कि लंका को लंका ही कहते थे तब तक, जब तक रावण था। लेकिन जब से लंका में सीता मैया गई, तो जिस देश में हमारे देश की नारी चली जाती है, उस देश का नाम भी लोग आदर से लेते हैं। सीता मैया का नाम है श्री जी, श्री जी है, तो श्री उनका नाम है। तो जिस देश में हमारी देश की माँ चली गई ना, उस देश को भी लंका से श्रीलंका के नाम से पुकारा गया।